हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर राइस नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का पार्ट 14 लेके आए हैं और आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके कह रहे थे सर कैशलेस डीआई शुरू कर दो, तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म है। आज से कैशलेस डीआई चलेंगे कुछ दिन। और देखो आपके पास आज का जो कैशलेस डीआई है, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल है। आपको बोला है कुशवा क्लासेज राइस नगर के कुल 300 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 300। रसायन मतलब केमिस्ट्री, ध्यान रखना रसायन का मतलब क्या है? केमिस्ट्री, ठीक है। CHE यानी केमिस्ट्री। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स। और फिर क्या है? गणित यानी कि मैथ की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कि 3 पेपर हैं, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का और एक मैथ का। फिर आगे बोला 180 विद्यार्थी गणित में। तो अपने एक काम करते हैं बच्चों, साथ के साथ क्या करते हैं, ऐसा जब भी सवाल आता है तो उसको वेन डायग्राम से अपने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने वेन डायग्राम ले लेते हैं। सबसे पहले देखो अपने को क्या दिया हुआ है सवाल में, टोटल 300। ये देखो, ये टोटल लिख दिए 300, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, पढ़ो। देखो मैथ्स में कितने, देखो 180 स्टूडेंट। तो मैथ के लिए एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कौन से होंगे? मैथ के, यानी कि इस सर्कल में टोटल 180 आने चाहिए, ओके। अब इसके बाद देखो अगला जो सर्कल है वो किसके लिए बच्चों? फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स के कितने हैं? 140। तो ये कितने लिख दिए बच्चों? 140, ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन सा दिया है अपने को? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अपने को कितने दिए बच्चों? देखो यहाँ पर सवाल के अंदर लिखे हुए केमिस्ट्री के 200, तो हमने केमिस्ट्री के लिए। तो अब ध्यान रखना ये सर्कल किसका है? बोलो, ये वाला सर्कल तो है किसका बच्चों? मैथ का। ये सर्कल किसका है? फिजिक्स का। और ये वाला सर्कल किसका है? केमिस्ट्री का। तो हमने सारे सर्कल बना लिए। अब आगे जो डाटा दिया है वो भी देखो। और डाटा क्या है? देखो इसमें बोला है गणित में सफल विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों को छोड़कर सभी भौतिकी यानी कि फिजिक्स में। तो आप पहले देखो मैथ में कितने हैं? 180। तो 180 में से पहले क्या करना है? 180 में से सबसे पहले किसको छोड़ दो? जो आपको बोला है 180 में से 60 को छोड़ दो, तो कितने रह गए बच्चों? 120। और ये 120 किस में पास हैं बच्चों? फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में। तो 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में भी हो गए और फिजिक्स में भी हो गए। तो अपने काम करते हैं कि मैथ और फिजिक्स दोनों के बीच में, वैसे तो ये पूरा एरिया है पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एरिया में एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब दोनों में अलग अलग वैल्यू बनकर आएंगी, तो अपने एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और ये याद रखना ये किसके लिए आ रहा है, कौन सा पार्ट है? मैथ और फिजिक्स दोनों में कॉमन। तो मैथ और फिजिक्स दोनों में कॉमन कितने बच्चों? देखो मैथ और फिजिक्स दोनों में हमारे पास कॉमन आ गए 120, वो हमने लिख लिए। अच्छा फिर देखो बच्चों उसके बाद क्या बोला? मैथ में सफल विद्यार्थियों में से किसको? 82 को छोड़कर बाकी केमिस्ट्री में भी पास हुए। तो देखो ये मैथ कितने हैं? 180 में से कितनों को छोड़ दो? 82 को छोड़ दो। 82 को छोड़ते ही यानी कि 82 माइनस करते आया 98 किस में? केमिस्ट्री में भी पास हैं, यानी कि 98 ऐसे हैं जो मैथ में और केमिस्ट्री में दोनों में पास हैं। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इस जगह, ठीक है। अगर यहाँ लिखेंगे तो देखो कितना आता है? 98 किस में? मैथ में और केमिस्ट्री में। फिर क्या बोला बच्चों? फिर बोला 10 स्टूडेंट तीनों विषयों में असफल। असफल का मतलब फेल। तो अपने क्या करते हैं, 10 स्टूडेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं फेल। देखो टोटल कितने थे? 300, और उसमें से फेल कितने हो गए? 10, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 300 में से 10 फेल हो गए तो पास कितने हुए? तो पास आप बता सकते हो 290, ओके। ये 290 क्या है? पास हैं। अगर 300 में से ये 10 निकाल दें तो ये वो सब स्टूडेंट हैं 290 जो तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है, किसी एक में पास। कोई 290 में से कोई तो एक सब्जेक्ट में पास होगा, कोई 2 में पास होगा, कोई तीनों में पास होगा। हाँ, ये 300 में से 10 कौन से निकाल दिए? जो तीनों ही सब्जेक्ट में फेल है वो निकाल दिए। तो ये जो 290 है ना, ये 290 ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि तीनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। हाँ, ये जरूर है कि तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट में, चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे 2 में, चाहे तीनों में, ऐसे पास हैं ये, ठीक है। अब अपने पास और क्या डाटा है? और डाटा है कि 92 विद्यार्थी जो भौतिकी में भी सफल हुए
केमिस्ट्री में भी सफल हुए, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन है ना वो कितने हैं 92। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में यानी कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपने 92। तो देखो ये डाटा हमने सारा क्या किया, जितना था वो सारा लिख दिया। बच्चों आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सवाल में जब तक हमारे पास 7 डाटा नहीं होंगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा इसमें। तो काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों का माइनस ये रहा 7। 7वां या डाटा यानी 7 डाटा हैं, 7 वैल्यू हैं तो आंसर निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। याद रखना 6 वैल्यू होने पर सवाल का जो कॉमन आंसर एक आधा बन सकता है वो हो सकता है, पर प्रत्येक वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता, इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को इसमें क्या करना है वो ध्यान दें। स्टूडेंट्स अब अपने को क्या करना है कि ये जो खाली पड़े हैं ना इन सेक्टर को और भरना है, इस एरिया को भरना है वैल्यू निकाल कर। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखो हमारे पास ये जो सर्कल बने हैं ना ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास हैं, चाहे मैथ में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, चाहे 2 सब्जेक्ट में, चाहे तीनों सब्जेक्ट में। तो जैसे अब ये एरिया है, इस एरिया में वो आएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, इधर वो आएंगे जो सिर्फ फिजिक्स में पास है, इसमें सिर्फ मैथ वाले आएंगे, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री वाले आएंगे, इधर कौन से आएंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होंगे लेकिन मैथ में नहीं होंगे, इसमें वो आएंगे जो तीनों में पास हैं। ओके, तो अब हमें एक वैल्यू निकालनी है, 7 दिए हो तो सवाल हो सकता है, एक वैल्यू निकलती सारे डाटा आ जाएंगे। अब यही बात मेन है जो समझनी है बच्चों, वो कैसे समझोगे। सबसे पहले आप देखो, मैं आपको कहूँ मैथ में कितने पास हैं, मैथ में पास हैं आप कहोगे सर 180। मैं कहूँ फिजिक्स में कितने पास हैं तो आप कहोगे सर 140। फिर मैं आपको कहूँ कि केमिस्ट्री में कितने पास हैं तो कितने हो गए बच्चों 200। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पास हो गए। अब मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों आप ये बताओ कि अगर अपने इन्हें जोड़ लें, अगर इन्हें जोड़ लें तो कितने पास बनते हैं। तो आप बताओगे कि सर इन्हें जोड़ने पर, जोड़ो देखो कितने बने, 200 और 180 और 140 को जोड़ना है, 180 और 140 होता है 320 और 200 जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों 520। अब बच्चों ये 520 क्या है, ये वो हैं जो एक ही सब्जेक्ट में क्या हो गए पास हो गए, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगल के हिसाब से। पर आप ये देखो कि हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट कितने हो सकते हैं जो भी सब्जेक्ट वाइज 290, पर ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया। तो आपको मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बच्चों ये ज़्यादा क्यों हो गया। तो आप कहोगे कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनमें कॉमन भी हैं। मैं आपसे कहूँ कॉमन वाले बताओ कौन से हैं, तो आप कॉमन वाले जोड़ोगे कितने 120, ये वाले कितने हुए 92, ठीक है, और ये वाले कितने हैं 98। अब मैं आपसे पूछूं बताना जोड़कर ये कितने बने जो दोनों में मतलब डबल डबल वाले सब्जेक्ट के हैं, ये सिंगल सब्जेक्ट ये डबल सब्जेक्ट। तो आप जैसे इन्हें जोड़ोगे तो देखो जोड़ कितना आएगा, ये तो हो गया 0, एक हंसी लाई, 19 और 12 31, कितने आए बच्चों 310। तो ये जो जोड़ है ये कितना आया 310। अब मैं आपको कहूँ कि सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास जो 5 स्टूडेंट्स बन रहे थे वो कितने बन रहे थे बच्चों, वो बन रहे थे सारे मिलाकर 520। ठीक है, अब 520 में से मैं आपको कहूँ डबल सब्जेक्ट वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर डबल सब्जेक्ट वाले हैं 310। इनकी वजह से कैलकुलेशन क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। अब अपने इनको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो आप एक काम करो 520 में से 310 घटा दो, तो जैसे ही ये घटाओगे तो आएगा 210। अब मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों कि ये 210 सब स्टूडेंट बन के आ गए भी, हमने सिंगल वाले में से डबल जिनकी काउंटिंग डबल हो गई थी वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितने आ गए 210। पर फिर भी यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर तो हमारे पास कितने 290 है। ये देखो ये हमारे पास कितने हैं 290। तो मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि ये अब घट क्यों गया। पहले जब मैंने आपसे पूछा कि ज़्यादा क्यों हो गया 520, तब आपने कहा सर डबल काउंटिंग है, इस वजह से हमने डबल काउंटिंग को निकाल दिया, तो अब ये 290 की जगह 210 ही आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि ये कम क्यों हो गया, तो आप बताओगे कि सर जब हमने ये डबल वाले घटाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो तीनों में कॉमन थे, वो यहाँ पर क्या हो गए तीनों बार माइनस हो गए। यहाँ 1 2 और 3 तीनों बार क्या हो गए माइनस हो गए, यानी कि जितनी संख्या घट गई वो कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो मैं आपको कहूँ कि तीनों में कॉमन कितने हैं, तीनों में कॉमन का मतलब तीनों में पास, ठीक है। तो तीनों में पास कितने होंगे, इनको घटा दो, किस में से 290 में से, किसको, ये जो वैल्यू निकल कर आई है कितनी 210। तो 210 को 290 में से घटाते ही बच्चों कितना आया 80। ये 80 क्या है हमारे पास
ये वो डाटा है जो तीनों सब्जेक्ट में पास है और ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। बस अब हमारे सवाल को सॉल्व करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 80 कहाँ लिख दो, ये वाला 80 देखो ये यहाँ लिख दिया, ठीक। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, ये कितने बताओ, 120, ठीक है। 120 में से ये 120 इतने एरिया में आना चाहिए, इसमें 120 इतने में आना चाहिए, तो उसमें से 80 तो ये आ गया हमारे पास, 80 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 में से 80 घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। तो इस जगह कितना आ गया बच्चों, 40। ये लो हमारे पास एक वैल्यू और आ गई। अब देखो, अब आप समझ गए होंगे। अब तो 92 में से 80 घटाना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 98 में से 80 घटा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 आ जाएगी। 98 में से ये देखो, इसमें से ये घटा दिया, इधर ये घटाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जैसे ये वैल्यूज़ आई, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू हमें और निकालनी है। अब हमें ये वाला एरिया की या ये खाली जो बचा है ये और ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, ये मैथ का जो पूरा सर्कल है, मैथ के सर्कल में कितने आने चाहिए टोटल। तो आप कहोगे कि सर 180 आने चाहिए। ये वाले देखो 180 में से देखो ये 40 है, ये 80 है और ये 18 है, तो ये जोड़ने पर कितना आता है, 138। 180 में से 138 तो ये 3 हो गए, ठीक है। 180 में से कितने, 138 तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए वो यहाँ पर। तो 180 में से 138 घटा दो बच्चों, कितना निकल कर आएगा, 42। तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई 42। ऐसे ही मैं कहूँ फिजिक्स के कौन से हैं, तो आप कहोगे सर फिजिक्स के ये वाले कितने हैं, इस सर्कल में 140 आने चाहिए। 140 में से ये हो गया 120 और 12 132, तो 140 में से ये 3 132 हो गए, बाकी कितने रह गए बच्चों, 8। तो 8 वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये लो हमारे पास ये भी डाटा आ गया। अब मैं आपको कहूँ बच्चों कि आप मेरे को ये बताओ, केमिस्ट्री में, यानी कि केमिस्ट्री का ये सर्कल है, इसमें कितने आने चाहिए। तो आप कहोगे सर 200 आने चाहिए। तो 200 में से देखो 12 ये रहे, 80 ये रहे और 18 ये रहे, 12 और 18 हो गए 30 और 80 हो गए 110, तो 110 आ गए। अब मैं कहूँ कितने रह गए, तो आप कहोगे सर 90 रह गए, तो 90 भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास सारा जो डाटा है वो बिल्कुल क्लियर तैयार हो गया। अब तो बस प्रश्नों का जवाब देने, जो क्या हमारे लिए 2-2 सेकंड के सवाल होंगे, क्योंकि सारा जो हमने डाटा था सॉल्व करना था वो सॉल्व कर दिया। अब तो बस प्रश्न का जवाब ही है। देखो क्या है, पहला सवाल, कितने % विद्यार्थी तीनों विषयों में सफल हुए। आप बताओ तीनों में सफल कितने हैं, तीनों में सफल ये रहे कितने, 80, ये रहे देखो ये 80, ठीक है। और ये टोटल कितने स्टूडेंट्स में से हैं, 300 स्टूडेंट्स में से। तो % बताना है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करेंगे, 80, ठीक है। ये कौन सा 80 है, ये वाला 80 है, ठीक है बच्चों। 80/300 टोटल, ठीक है। % बनाने के लिए गुणा में 100, जब भाग देंगे बच्चों तो ये आएगा 26.67%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ गया बच्चों, बी आंसर आ गया इस सवाल का, ठीक है। तो ये हमारे लिए सवाल बिल्कुल इजी हो गया। अब हमें इस ऐसे सवालों में दिक्कत आने वाली नहीं है, ओके। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, पढ़ो। देखो अगला सवाल है, कितने विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट में सफल हुए, पास हुए। तो आप ये देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बोले हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का मतलब जो सिंगल, यानी कि 42। देखो ये 42 वो हैं सिर्फ मैथ में पास, 8 वो हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास, और 90 वो हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास। बस इनको जोड़ दो, क्या आएगा, 42, ठीक है, 8 और 90, 42 और 8 कितना हुआ, 50, 50 और 90 कितना हुआ, 140। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर, ऑप्शन डी, ये हमारे सवाल का उत्तर आ गया बच्चों, ठीक है। अब अपने को कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके सामने है, पढ़ो। देखो इसमें क्या बोले हैं, अगली क्लास में जाने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तो कितने विद्यार्थी अगली कक्षा में जाएंगे। तो भाई ऐसे स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तो 12 तो ये रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, 18 ये रहे जो मैथ और केमिस्ट्री में, और 40 मैथ्स और फिजिक्स में, और 80 किस में, तीनों में। कम से कम 2 बोले हैं, मतलब ये 80 3 सब्जेक्ट वाले भी ले लो, बस इन्हें जोड़ना है बच्चों। बस सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। 80 मेन तो यही था, ये कैलकुलेट करना, सारा कैलकुलेट करके और आंसर निकालना, ठीक है। 80 में क्या जोड़ना है, 40 प्लस क्या करना है, 12, फिर क्या जोड़ना है बच्चों, 18। इनको जब जोड़ेंगे बच्चों तो इनका जो जोड़ है आप कर लो, देखो जोड़ कितना आएगा, 1
50 150। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ये लो आपके सामने। ठीक स्टूडेंट्स, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। तो ध्यान रखें, सवाल के आंसर बताना तो मुश्किल नहीं है, अब बस वो डाटा निकालना था। कितने विद्यार्थी गणित व भौतिक विषय में असफल हुए? ध्यान रखना, इसमें जल्दबाजी में कई स्टूडेंट्स क्या हैं, गलती कर बैठते हैं सवाल का आंसर देते टाइम। आपको क्या बोला है, कितने स्टूडेंट जो फिजिक्स और मैथ में क्या हुए, असफल यानी कि फेल हुए। यानी कि सीधी सी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो ना तो किस में आए, मैथ में आए, यानी कि मैथ में, क्योंकि इसमें तो वो हैं जो पास हैं, तो इस वाले भी छोड़ दो और फिजिक्स वाले भी छोड़ दो जो फिजिक्स में, यानी कि इन दोनों से बाहर कौन से बचे, ये बचे। कितने? 90। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर 90 दे देते हैं। पर ध्यान रखना, आपको अगर ये बोला था कि कितने विद्यार्थी मैथ के साथ यानी गणित के साथ केवल भौतिकी विषय में फेल हुए या असफल हुए, तब हमारा आंसर 90 आता। हमें तो ये बोला है गणित और भौतिकी विषय में, यानी कि देखो कितने विद्यार्थी गणित व भौतिकी विषय में असफल हुए, तो 90 ये और 10 ये वाले। ये 10 कौन से बच्चों, जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तीनों का मतलब ये कौन से, मैथ में और फिजिक्स में भी क्या है, फेल हैं। हमें तो वो 90 और 10 ये दोनों चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 90। ठीक है, और प्लस 10, 90 और 10 को जोड़ लो बच्चों, कितना आया, 100। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे सवाल का आंसर सी आएगा। ये 90 तो ये वाला लिया था, ये वाला, ठीक है, और 10 ये वाला लिया है। ठीक, कोई डाउट नहीं रखना आप मन में। तो अपने इस सवाल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप इसको सीख लो। ये लो, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, कितने % विद्यार्थी गणित के साथ केवल केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में सफल यानी कि पास हुए। देखो अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा, कितने % विद्यार्थी गणित के साथ केवल केमिस्ट्री में पास हुए। तो देखो मैथ के साथ सिर्फ केमिस्ट्री में पास, तो कितने बच्चे हैं बच्चों, 18। हमारे पास 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ के साथ सिर्फ किस में, केमिस्ट्री में। देखो आपको बोला है मैथ के साथ केवल शब्द लगा दिया, तो मैथ और केमिस्ट्री दोनों में पास सिर्फ ये हैं 18, और नहीं लेने कोई। और आपको परसेंट में बताना है, तो परसेंट कैसे आएगा, देखो 18 स्टूडेंट कितने में से, 300 में से। ठीक है, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। ये लो, सवाल तो बिल्कुल सिंपल है। कितना है बच्चों, 6%। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, डी हो गया। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं हो इसमें भी। ये लो, ये पूरा जो DI है उसके 500 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखें, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये एक सवाल बना कर दिया है। आपको ये DI, ये सेम वही कैसलेट DI है जो हमने अभी किया है, बस डाटा बदले हुए हैं। ये आपको खुद करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसके 5 क्वेश्चन कौन से हैं, जो 5 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं। अभी जो DI सॉल्व मैंने करवाया ना, उसी के 5 क्वेश्चन करने हैं आपको इसके लिए, और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने हैं। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखें, आप ज़रूर करना इसे। इसके अलावा देखो और DI है, एक DI ये है, देखो आपके लिए एक ये DI भी आपको सॉल्व करना है। ये वाला देखो, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अभी और भी हैं, घबराएं नहीं, जीभ नहीं निकालें, करना है तो करना ही है। हाँ जी, ये हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अभी तो एक और है, घबराओ मत। एक ये हो गया आपके लिए। घबराहट हो रही है, तो अभी एक और भी आपके लिए। ठीक है, अभी भी घबराहट हो रही होगी कि इतना मैटर मिल गया, तो एक और भी देते हैं। मजाक कर रहा था, इतना ही है। जल्दी से इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से सवाल आप सीखना। ठीक है, जिस सवाल में दिक्कत आए आपको वो जो है क्वेश्चन आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले DI में, और आगे फिर नए टाइप का कैसलेट DI लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।